आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से सरकार ज़मीन के सर्किल रेट बढ़ाए और एमएसपी कानून लागू करे। देश में लागू हो रहा पूंजीवाद, ये कहना है राकेश टिकैत का। फर्रुखाबाद पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ के लोकल इशू के साथ ही पूरे प्रदेश भर के इशू है। डीएपी और यूरिया की किल्लत रही, सरकार बिजली को प्राइवेट करने जा रही है और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वह भी तंग है और किसी भी तंग है। एसपी कानून पर बड़ा सवाल है कि उसको लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहे इस कानून को सरकार बना दे। और एक चिल्ली कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें करीब 32 पार्लियामेंट के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसे सरकार लागू करे। किसने की ज़मीन के सर्किल रेट नहीं बढ़ रहे हैं। ज़मीन अधिग्रहण हो रही है, चाहे उसमें सड़क बन रही हो या कॉलोनी बन रही हो, इंडस्ट्रीज़ खड़ी करी जा रही हो। 2012 और 13 के बाद से ज़मीन के सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं। पूर्व में फर्रुखाबाद में भी धरना प्रदर्शन होते रहे। यहाँ के पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, वह संगठन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सरकार की पॉलिसी है या उनकी व्यक्तिगत पॉलिसी है। ट्रैक्टरों को लेकर कहते हैं कि ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, और यहाँ पर डीजल वाहन 15 साल चलने के बाद बंद है। ये कंपनी की पूंजीवाद पॉलिसी है। आने वाले समय में पूंजीवाद पूरी तरह से हावी हो जाएगा। इस पॉलिसी से सभी तंग है और बेरोजगारी का बुरा हाल है। एसपी गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल और सेट बिल, इस पर सरकारें बात करें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आवारा गोवंशों के सवाल पर कहा कि किसान यूनियन लगातार इस पर आंदोलन कर रही है और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कागजों में गौशालाएं बहुत बन रही है, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। सातनपुर आलू मंडी में किसानों की अतिरिक्त आलू तौले जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में अधिकारियों से बात करेंगे और जो दूसरी मंदिरों में नियम लागू है वही नियम यहाँ पर लागू होगा। गंगा पार क्षेत्र में बरसात के मौसम में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ में किसानों की फसल बर्बाद होने के सवाल पर कहा कि यहाँ पर गंगा नदी में तटबंध नहीं है के सवाल पर कहा कि दूसरे जिलों में तटबंध है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ के अधिकारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को लिख कर दे कहाँ बनने हैं। सारे इशू पर अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन अधिकारी भी तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं, डरने का धमकाने का काम करते हैं। मतलब संगठन में कोई आवाज़ ना उठा, ये एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो आंदोलन होगा, चाहे अधिकारी हो या सरकार हो। किसानों को बचाने के लिए सत्ता में नहीं उतरेगा किसान, बल्कि बाहर रहकर आंदोलन करेगा। किसान अगर सत्ता में उतरा तो हारेगा। विदेश और भारत के किसान में क्या अंतर है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि विदेशों में भी किसान के टैक्स बढ़ाए गए तो सभी किसानों ने पार्लियामेंट का घेराव किया, लेकिन वहाँ की जनता ने किसानों पर पुष्प वर्षा की। पर भारत में लाठी से किसानों का स्वागत होता है। सरकार पूंजीवादी है, ये आम जनता के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है और लोगों से भी इनका कोई वास्ता नहीं है। किसान टैक्स देने को तैयार, लेकिन उसकी फसल एमएसपी पर बिकनी चाहिए। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि इस स्तर पर किसान राजनीति में नहीं उतरेगा, बाहर से विरोध करेगा। सरकार की कर गुजारियों से छोटा किसान आत्महत्या कर रहा है। देश में हाईवे भी ज़रूरी और किसान भी, पर किसान को मिले उसका अधिकार।
कांग्रेस के भी लोग किसानों की बैठक में दिखाई दिए, जिसमें जिलाध्यक्ष शकुंतला गौतम शामिल थी। एमएसपी ने न मिलने से किसानों का 40 लाख करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है और एमएसपी लागू न होने की वजह से छोटा किसान ज़मीन बेच रहा है। हाईवे ज़रूरी है या किसान, इस पर टिकैत ने कहा कि किसान की सस्ती ज़मीन पर हाईवे नहीं बनते। किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करने पर 4 गुना मुआवजा जो निश्चित है वह मिलना चाहिए, वह किसानों को नहीं मिल रहा है और किसानों के लिए हाईवे भी ज़रूरी है। संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि संसद में जनता के हित में फैसले नहीं हो रहे, गुंडागर्दी हो रही, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों द्वारा किया जाए प्रदर्शन को लेकर कहा सरकार ने किसानों की कोई मांग पूरी नहीं की, इसलिए किसान फिर आंदोलन करते रहेंगे और वहाँ के किसानों का हमारा बाहर से समर्थन है। मंडी में किसानों के हित में करेंगे बात। किसानों का अहित कर रहे बड़े उद्योगपति और अधिकारी मंदिर मस्जिद नहीं वोट के लिए काम रही सरकार। बाकियों प्रमुख राकेश टिकैत का भाजपा पर हमला। प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर बोला हमला, कहा निजीकरण का लगातार जारी रहेगा विरोध। एमएसपी कानून लागू न करने पर भी प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा। बाबा साहेब पर टिप्पणी को बताया गलत, कहा महापुरुषों पर टिप्पणी करेंगे तो रोष तो पैदा होगा ही। संसद धक्का कांड पर कहा अब भाजपा के लोग उलझना चाहते हैं, इस तरह का बर्ताव कर गिरा रहे संसद की गरिमा। यहाँ के जो बड़े इशू है और पूरे प्रदेश भर के, एक तो डीएपी की बड़ी दिक्कत रही, यूरिया की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे गेहूँ कम उसमें है, लेकिन जहाँ पे गेहूँ की पैदावार हो तो उसमें यूरिया लगता है बाद में, उसकी भी दिक्कत हो रही। बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं, बिजली के जो कर्मचारी है वे भी तंग हैं और ये किसान भी तंग हैं। एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल है, उस पर धरने प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहे हैं। वो सरकार बना दे। अभी एक रिपोर्ट भी आई है, चेन्नई कमेटी की एक रिपोर्ट आई, जो उसमें करीब 32 के आसपास मेंबर पार्लियामेंट है, 30-32 ने एक रिपोर्ट भी दी है, तो उस रिपोर्ट को सरकार लागू करे। ये बहुत से सवाल यहाँ के हैं। सर्कुलेट जमीन के नहीं बढ़ रहे, जमीन अधिग्रहण हो रही है, चाहे वो सड़क में हो रही, वो चाहे कॉलोनी बन रही है उसमें, या उसमें इंडस्ट्रीज खड़ी करी जा रही, तो 2012-13 के बाद में सर्कुलेट नहीं बढ़ा है, उससे किसानों को बहुत समस्या है। ये सारे इशू है यहाँ पे। यहाँ के भी बीच में भी धरने प्रदर्शन यहाँ पे होते रहे। पुलिस प्रशासन का रवैया भी यहाँ पर ठीक नहीं है, वो संगठन को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सरकारों की पॉलिसी है या उनकी व्यक्तिगत पॉलिसी है? ट्रैक्टर पे कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर नहीं यहाँ पे चलेंगे तो ट्रैक्टर। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।